तो हम बात कर रहे हैं कि शर्जील उस्मानी जैसे लोगों की क्यों ऐसे बोल कि हिंदू समाज सड़ चुका है। वहां पर मुनव्वर राणा कहते हैं कि मंदिरों के अंदर बलात्कार होते हैं। ये कैसी सोच है? ये क्या सोच है एक धर्म के प्रति, एक संप्रदाय के प्रति और एक सनातन परंपरा के प्रति? जिस देश में रहते हैं क्या उसी देश से द्रोह करने का काम कर रहे हैं ये लोग? इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, मेरे साथ इफ्रा जान है, मेरे साथ मोहम्मद आमिर मिंटोई जी हैं, मेरे साथ विनोद बंसल जी हैं, मेरे साथ सुबी खान है, मेरे साथ आचार्य विवेक विराट है। सीधे चलता हूं बहस को शुरू करने से पहले उमेश कौशिक मेरे सहयोगी, मेरे दर्शक मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या मानना है आपका इस विचार पर? क्यों होती है ऐसी सोच लोगों की? जय हिंद जय भारत। ये सोच इसलिए होती है क्योंकि हम लोग जो हिंदू है ना, वो इनको सर आंखों पर बैठा कर रखते हैं। हम हिंदू जो है ना, अपने हिस्से की रोटी इन लोगों को देते हैं। हम हिंदू है ना, अपने हिस्से की जमीन इनको देते हैं। हमारे हिस्से में रहते हैं ये लोग और हमें पर ही भोगते हैं और हमको ही काटते हैं ये लोग। जब तक इनको क्रिया की प्रतिक्रिया का जवाब नहीं दिया जाएगा, जब तक इन लोगों को पता नहीं चल पाएगा। मैं सभी लोगों को कहता हूं, इनके सवालों के जवाबों से नहीं, इनके गालों को लाल करके दें, इनकी टांगे तोड़ कर दें। उमेश जी, आप जज्बात में भावुक हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हम कतई हिंसा का समर्थन नहीं करते। मैं आपसे यही अपील करूंगा कि जो भी मुद्दा है उसका जवाब हम शब्दों के माध्यम से दे, बेहतर होगा। सीधे सुबी के पास चलता हूं। सुबी, इस मानसिकता का कारण समझना चाहूंगा आपसे, फिर मौलाना जी के पास जाऊंगा। इसके अलावा और भी लोग हैं। आपके पास भी आ रहा हूं मिंटोई जी, आपके पास भी आ रहा हूं। आप आउट ऑफ टर्न बोल लेते हैं सब कुछ। आउट ऑफ टर्न क्या? मैंने बिल्कुल टर्न पे बोला है। नहीं, पहले तो ये जो मेरठ से दीपक जी, मुझे फिर मत बुलवाइएगा, बस एक बात बोलने दीजिए प्लीज, इनको बोलिए। एल्गार बस में बात हो रही है ना। सुबह आप आइए प्लीज, मिंटोई जी प्लीज, मैं आपके पास आ रहा हूं। इसके बाद सिर्फ सुबह की आवाज। जी दीपक जी, देखिए, मैं एक बात बहुत पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूं। अभी इफ्रा ने बहुत सारे चीजें रखी हम लोगों के सामने। देखिए, हम कभी नहीं कहते कि हिंदू कोई अपराध नहीं करता, हम कभी ये नहीं कहते कि हिंदू कुछ गलत नहीं कर सकता, लेकिन हमें बचपन से ये सिखाया जाता है अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर हमारा कोई इंसान कुछ अपराध भी करता है तो सबसे पहले हम ही आगे आके उसको दंडित करते हैं, उसको धर्म मानते हैं। हम डिफेंड नहीं करने लगते हैं ये बोल के कि नहीं नहीं उसने अपराध नहीं किया। वहीं से सारी लड़ाई स्टार्ट होती है। इफ्रा बोल रही हैं आप जिहादी क्यों बोल रहे हैं, जिहादी क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ये एक आक्रोश है इफ्रा। हजारों साल भारत के ऊपर इस मानसिकता ने आक्रमण किया, आज तक हो रहा है। उसका सिर्फ मोडस ऑपरेंडी बदल गया है। तो ये आक्रोश क्यों नहीं होगा? अगर किसी अपराधी मुसलमान को गलत बोला जाता है तो जो नॉर्मल, लॉजिकल, रैशनल, पढ़ा लिखा मुसलमान भी है वो उसके फेवर में आगे आ जाता है, फौरन मुसलमान को डिफेंड करने के लिए आगे आ जाता है, फौरन विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर देता है। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ दीपक जी, जस्ट लास्ट 5 सेकेंड्स। एक जख्म में और एक जानलेवा बीमारी में आप किसको चुनेंगे? कट्टरवाद हर पंथ में बुरा है, लेकिन अगर दूसरे पंथों में कट्टरवाद है तो वो सिर्फ जख्म है, उस पर मरहम लगाया जा सकता है, वो सुधारा जा सकता है। लेकिन इस्लामिक कट्टरता, इस्लामिक आतंकवाद एक जानलेवा बीमारी बन गई है, हमारे देश को खा रही है, हमारे देश को खोखला कर रही है। तो पहले जानलेवा बीमारी का इलाज करेंगे या जख्म पे उंगली उठाएंगे? ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ इफ्रा जान से। ठीक है इफ्रा, जवाब दीजिए, फिर मैं मिंटोई जी के पास जाऊंगा। जी थैंक यू जी। जैसे मैंने इनको नहीं टोका, उम्मीद करती हूँ मुझे कोई पैनलिस्ट नहीं टोकेगा। बहुत सारी बातें हैं। ये कहती है कि जब भी हमारे समाज में, हिंदू समाज में कोई आदमी गलती कर बैठता है हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं सुबूही जी को बता दूं कि हमारे पार्लियामेंट में 50% ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको हम लोगों ने, हमारे पूरे देश ने, जिसमें हिंदू समाज भी है, उन्होंने वोट किया है, जिसमें बलात्कारियों के केस है, मर्डर्स के केसेस लगे हुए हैं। तो हम लोग जो है अच्छी तरीके से उन लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं, उनका समर्थन करते हैं। न जाने आप किस दुनिया के झूठ सुनाए जा रही हैं टीवी पे। पार्लियामेंट में क्रिमिनल्स का डेटा देखिए और देखिए कि वहां क्रिमिनल्स को किसने बिठाया, वहां बलात्कारियों को किसने पहुंचाया। जी एक सेकंड, दूसरी बात,
दूसरी बात जी, तो वहां पे अच्छा खासा सपोर्ट क्रिमिनल्स को है। आप हमारे देश के बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स के केसेस देखिए और उन क्रिमिनल्स को हम लोगों ने सराखों में बिठाए रखा है। मॉब लिंचिंग की जहां बात आती है, कोई मॉब लिंचिंग का एक वीडियो देख लीजिए दीपक भाई, और उस वीडियो में नीचे कमेंट्स पढ़िए और देखिए लोग कैसे तालियां बजा रहे होते हैं। ये दिमाग की सड़ जाना नहीं है तो क्या है? ये इंसान का ये कट्टरपंथ नहीं है तो क्या है? दूसरी बात ये कहती है कि हमारे देश में इस्लामिक जिहाद खा रहा है, इस्लामिक जिहाद खा रहा है, हमारे देश को अनएम्प्लॉयमेंट खा रही है, हमारे देश को बेरोजगारी खा रही है, हमारे देश को चाइना खा रहा है। एक सेकंड, किसी को मैंने हमारे नहीं देश टोका। को आबादी हमारे भी खा देश रही को है। चाइना खा रहा बोल दीजिए है। हमारे पॉपुलेशन देश के को नियंत्रण आप के लिए जैसे कानून लोग बनना खा रहे चाहिए। हैं। बोल दीजिए पॉपुलेशन के हमारे- नियंत्रण के लिए एक कानून सेकंड। बनना चाहिए। हमारे देश को मुझे जनसंख्या प्लीज- खाई जा रही है, आप प्लीज मुझे हमारे बीच देश को बीच में- जनसंख्या खाई जा रही है। बोल दीजिए पॉपुलेशन के नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए। बोलिए। फिर आप टॉपिक से भटका रहे हैं। मुझे बार बार आप ही का डिबेट है, सब कुछ है, टॉपिक को बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि आप बातें ही ऐसी करती हैं, आप बातें ही ऐसी करती हैं। बात किस पे चल रही है? आप सियासी तकरीर पर आ गई, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करने लगी। आप भी गियर बदलती है ना जानबूझ के अपनी बातों को सही साबित करने के लिए। विनोद बंसल जी, फिर विवेक मिंटोई जी, फिर विवेक चलेगा दीपक जी, विनोद आप बंसल मुझे जी। बोलने नहीं दिए। आपने बात सुनेंगे ही नहीं आप। मुझे बोलने नहीं दिया दीपक जी। आपने ये बिल्कुल डेढ़ गलत मिनट बात है। तक मुझे अकेले अपनी बात तकरीर पूरी करी। करने नॉन स्टॉप बोला मुझे अपनी बिना बात किसी पूरी के करने इंटरप्शन दीजिए के दीपक बोला। जी। इसके बावजूद भी अब देखो ये जो है ना वो जिहादी कार्ड खेलेंगी। अब ये जो है ना विक्टिम कार्ड खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। अब मुझे बताइए, आखिरकार बात हो रही है सर्जिल की और कर रही है संसद की, बात हो रही है जिहाद की और पहुंच रही है मॉब लिंचिंग पर। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मॉब लिंचिंग के बारे में हमने भी एक डाटा जारी किया था मेरी बहन, उस डाटा को भी देख लेते तो उसमें कितने हिंदुओं को अब तक मॉब लिंचिंग के द्वारा मारा जा चुका है। और मॉब लिंचिंग याद नहीं तो अब दीपक जी आपके तो शो में वो एक इस्लामिक जिहादी खुद कबूल करके गया था कि हाँ वो सबसे पहला मॉब लिंचर तो है, वो इस्लाम का वो पैगंबर था कोई जिसका नाम लिया था बाकायदा उन्होंने। मैं कहता हूं मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे बताइए आखिरकार वो जो जिहाद की बात आती है या जब सर्जिल उस्मानी की बात आती है तो ये इन लोगों के मुंह में दही जम जाता है। और वैसे जहां तक सांसदों की बात है, मॉब लिंचिंग की बात है, वो सब चीज पूरी दुनिया ने देखा, पूरा देश ने देखा। क्या आप ये बात कह रहे हैं, मुझे बताइए 3000 साल इंसान को अछूत बना के किसने रखा है इस मुल्क में? कौन सी मानसिकता थी? मुझे बताइए वही मैं आमिर मिंटोई को लाऊंगा। आमिर मिंटोई, सर्जिल उस्मानी का जवाब दीजिए, क्या कहेंगे? क्यों डिफेंड कर रहे हैं आप सर्जिल चुप करिए, उस्मानी मैं को? जवाब दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे बार इनकी चुप करिए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। इफरा जी एक मिनट रुक जाइए, मुझे जवाब देने मुझे जवाब देने दीजिए। एक मिनट, मेरी बात देखिए। मैं अब आप मेरी बात सुन लें। पहले सबसे पहली चीज, वो एल्गार परिषद का मंच था। एल्गार परिषद कोरेगांव के ऊपर वो पूरा प्रोग्राम था, ठीक है। वहां पर ये बात बोली गई, कोरेगांव का इतिहास क्या है, कौन सी लड़ाई थी, किसके अगेंस्ट थी, कौन लोग थे जो इंसानों को अछूत बनाकर बैठे हुए थे उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर चढ़कर, किस सप्रेशन के अगेंस्ट वो पूरा खड़ा हुआ था। पहले मुझे बोलने दीजिए, है ना। वो कौन सी सोच थी जिसके अगेंस्ट पूरा मामला हुआ था, है ना। वो कौन सी सोच थी जो एल्गार परिषद के मंच पर हिंदू टर्म बोला गया। सीधी सी बात है, वो हाई कास्ट पॉलिटिक्स का जो माइंडसेट है, उस माइंडसेट के अगेंस्ट वो बोला गया। वो हिंदू धर्म के अगेंस्ट नहीं बोला गया, वो हिंदू धर्म के अगेंस्ट नहीं बोला गया, हाई कास्ट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट बोला गया, हाई कास्ट पॉलिटिक्स के उसी मंच के अगेंस्ट बोला गया जिस माइंडसेट को ये कबूल नहीं था कि एक अछूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाकर बैठे, उनको ये मंजूर ही नहीं था। वही सोच है, उसी सोच के अगेंस्ट बोला गया है। आप क्या कंडेम करते हैं इस बात को? ठीक है, मैं आप ही की बात को मिंटोई जी, विनोद जी एक मिनट रुक जाइए, विनोद जी एक मिनट रुक जाइए। मैं आप ही की बात को विवेक विराट जी के पास ले जाता हूं। विवेक विराट जी, क्या हाई क्लास पॉलिटिक्स के खिलाफ था बयान या हिंदू समाज के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ? बताइए विवेक विराट जी। मिंटोई जी बोल रहे हैं ये हाई क्लास पॉलिटिक्स के खिलाफ था। होने देंगे क्योंकि आपके हिसाब से नहीं है। अगर ये हाई क्लास पॉलिटिक्स था तो उसमें हिंदू नाम क्यों लिया गया, इस्लाम का नाम क्यों नहीं लिया गया?
जहां से जिस जगह, जिस देश, जिस संस्कृति पर इस्लाम हावी हो गया, वहां से दूसरे जाति समुदाय के लोगों को निकाल दिया गया, मार दिया गया, धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, उसका नाम क्यों नहीं लिया गया? आप सिर्फ जिहादी को बचाते हैं पर दूसरे धर्म पर उंगली उठाते हैं, हिंदू समाज पे उंगली उठाते हैं। जिस समाज ने आपको अपनी आंखों पे बिठाया, जिस समाज ने आपको अपने देश में जगह दी, जिस समाज ने आपको अपने साथ रखा, उस समाज के आप उंगली उठा रहे हैं, परंतु उस जिहादियों के ऊपर आप उंगली नहीं उठाते। जब कश्मीर से लाखों हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया, हमारी माता बहनों का बलात्कार कर दिया गया, अफगानिस्तान से हिंदू खत्म कर दिए गए, पाकिस्तान से हिंदू खत्म कर दिए गए, हमारी मां बहनों को सरेआम नीलाम कर दिया गया, उस मानसिकता का विरोध क्यों नहीं करते? उस जिहादी मानसिकता का विरोध क्यों नहीं करते? अगर आप उस जिहादी मानसिकता का विरोध करते हैं तो हम भी वो हर मानसिकता का विरोध करते हैं जहां जाति समुदाय के नाम पर लोगों को मारा जाता है, चाहे वो हिंदू समाज में हो, चाहे जिहादियों के समाज में हो। पहले आप जिहादी समाज, जिहादी संस्कृति मानने वालों का खंडन करें, उस मानसिकता का खंडन करें जिसमें काटना, मारना, छीलना, झपट लेना, कब्जा कर लेना, औरतों को काबू में कर लेना, इस मानसिकता के खिलाफ हम लोग हैं, इसका विरोध हम लोग करते हैं। हम किसी मानव का विरोध नहीं करते, क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो तो पूरे विश्व को अपना मानती है, वो पूरे विश्व को परिवार मानती है और वो सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करती है। आप बताएं किस आपके कुरान के किस चौपाई में या किस उसमें तो वो आता है कि जो सबका राज हो? आप कहते हो सिर्फ इस्लाम का राज हो, आप कहते हो आपकी मानसिकता का राज हो, आप कहते हो जहादियों का राज हो, आप जहादियों का खंडन करें, आप जेएनयू में बोलने वाले भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह उस जिहादी मानसिकता का खंडन करें, आप उस जिहादी मानसिकता का खंडन करें। भारत तेरे, अरे सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, बोलिए मौलाना साजिद जवाब रशीदी। सुनिए विराट जी। देखिए दीपक जी मैं दो बातें आपसे बताना चाहता हूं। देखिए हमने बार बार कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको आतंकवाद कहा है, आईएस ने जो कुछ किया है उसको आतंकवाद कहा है, दबी जुबान से बोलते हैं, कहते हैं। हम इसको जिहाद नहीं मानते, ये दबी जुबान से बोलते हैं आप। सुनिए, डंके की चोट कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं, डंके की चोट कह रहा हूं। और दूसरी बात सुनिए, अगर मुसलमान हिंदू से इतना नफरत करता, कश्मीर से हिंदुओं को मार के क्यों भगा दिया? कश्मीर से हिंदुओं को मार के क्यों भगा दिया? उसकी भी आलोचना करिए। कश्मीर से हिंदू, सुन लीजिए, कश्मीर से हिंदू, अरे 6 साल हो गए बीजेपी को, एक पंडित को बसाया कश्मीर जाके? आप जवाब दे दीजिए, क्यों नहीं बसाया? बसाइए मौलाना साहब, आपके मुंह में दही जम गया ना, एक ही सवाल से दही जम गया ना, एक ही सवाल से दही जम गया ना। अफसोस मेरे पास बस इतना ही है, क्योंकि आज रात 9:58 पर हम एक बहुत खास स्टोरी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारा सवाल था, क्या धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों की दुकान बंद होनी चाहिए? हाँ कहना है 100% लोगों का। देश की बहस में आज इतना ही।